वेलकम टू एवरीवंस। लास्ट सेशन में हमने इससे पहले के जो भी थे पॉइंट्स सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टॉपिक में हमें टूरिज़्म टाइपोलॉजी और आगे वाले 2 टॉपिक्स औरों को कवर अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी आवाज़ धीरे आ रही है तो आप हेडफोन लगा के आवाज़ सुन सकते हैं। मेरी हेडफोन पे एकदम क्लियर आएगी, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बस आवाज़ तेज़ रखना हेडफोन की तो आवाज़ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूरिज़्म टाइपोलॉजी, ठीक है, टूरिस्ट टाइपोलॉजी। टूरिज़्म टाइपोलॉजी कहूँ, टूरिस्ट टाइपोलॉजी कहूँ, बात एक ही है। ये टूरिस्ट क्या होते हैं? टूरिस्ट एक तरह का ट्रैवलर ही होते हैं, है ना, जो एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाके अपने दूसरे कल्चरों को क्या करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, वहाँ की कल्चरों को सीखते हैं, वहाँ पे कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या है, एक्सेट्रा चीज़ें, उन सबको हम टूरिस्ट भी कहते हैं या विजिटर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब उनके टाइप्स के बारे में बता रहा है ये। टाइपोलॉजी का मतलब होता है टाइप्स। तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं टूरिस्ट, कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हमें यही पता करना है कि कितने टाइप्स के हैं टूरिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, टूरिस्ट, ट्रैवलर, विजिटर्स सब एक ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि ट्रैवलर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक विजिटर्स और एक अदर विजिटर्स। हमें केवल विजिटर्स के बारे में जानना है, अदर विजिटर्स हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब विजिटर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक टूरिस्ट और एक सेम डे विजिटर्स। ठीक है, तो ट्रैवलर्स क्या होते हैं? जनरली में ट्रैवलर्स एक टूरिस्ट होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को सीखते हैं, तो उसको हम ट्रैवलर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, विजिटर्स। ठीक है, विजिटर्स ट्रैवलर्स एक ही बात है। तो 2 टाइप के होते हैं, टूरिस्ट और सेम डे विजिटर्स। ठीक है, टूरिस्ट क्या होते हैं? टूरिस्ट अगर कोई भी बंदा, ठीक है, कोई बंदा किसी दूसरे कल्चर में जाता है 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम, तब हम उससे कह सकते हैं कि वो एक टूरिस्ट है। अगर वो 24 घंटे से पहले ही आ जाता है ना, 24 घंटे से पहले ही आ जाता है, तब हम उसे कहेंगे सेम डे विजिटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या भी रखा है, टूरिस्ट दैट इज़ टेम्परेरी विजिटर्स। टूरिस्ट क्या एक टेम्परेरी विजिटर्स है, स्टेइंग एट लीस्ट 24 आवर्स बट नो टू मोर than 1 year in the country visited, and the purpose of whole journey can be classified under one of the following headings. लेजर्स और बिजनेसमैन हो सकते हैं सब ज़्यादातर। लेजर्स क्या हो सकते हैं वहाँ, मतलब रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, हॉलीडेज, स्टडी, हेल्थ, रिलीजन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे दूसरी जगहों पे जाने के। सेम डे विजिटर्स क्या होते हैं? वो जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जो सेम डे वर्किंग वाले होते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, उनको हम कहते हैं सेम डे विजिटर्स। ऑफिस कोई भी किसी काम के लिए जा रहा है, स्कूल जा रहे हैं, हम भी एक सेम डे विजिटर्स हैं। अपने घर से निकलते हैं 6 घंटे के लिए, जाते हैं स्कूल और वापस आ जाते हैं, तो हम भी एक सेम डे विजिटर्स हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है सेम डे विजिटर्स। अब पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म। पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म क्या क्या हो सकते हैं? पर्पज़ का मतलब क्या हो सकता है? नीड। ठीक है, नीड, टूरिज़्म की नीड क्या है यहाँ पे, किस पर्पज़ की वजह से जा सकते हैं? ज़्यादातर तो लेजर्स जाते हैं और बिजनेसमैन। लेजर्स से ही पर्पज़ है, उसमें क्या आ सकते हैं, हॉलीडे, हेल्थ, स्टडी, रिलीजन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा चीज़ें। बिजनेसमैन जा सकते हैं, फैमिली जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और मीटिंग करने के लिए जाते हैं बिजनेसमैन ज़्यादातर, है ना। तो देखते हैं लेजर में क्या क्या है एक्चुअली में। तो इट इज़ द फ्री टाइम वन हैज़ आफ्टर ऑल द डेली शेड्यूल्स एक्टिविटीज़ हैव बीन टेकन अ केयर ऑफ। ठीक है, सम पीपल लाइक टू रीड एज अ लेजर एक्टिविटी while some take up dancing, and these people who go hiking as a leisure activities। देखिए इसका मतलब यही है ना कि जनरली इन लोगों को जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है, और छुट्टी मिलती है तो ये लोग प्लान कर लेते हैं, भाई यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। ये लोग रेस्ट नहीं करते, घूमने चलो, घूमने को रेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको पता चलता है कि क्या होता है एक्चुअली में, घूमने के बाद और थक जाएंगे ये लोग। तो हमें क्या करना है, हमें तो आगे पढ़ना है, इनके दुख से क्या मतलब हमें। देखते हैं रिक्रिएशंस। रिक्रिएशन क्या हो सकते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन के पास जाने के बाद क्या है, देखिए अब जान लेते हैं। द एनुअल वेकेशन और द वीकेंड गेटवे। इसका मतलब है कि कई बार एनुअल वेकेशन साल में जाते हैं, जैसे स्कूलों में साल में एक बार पिकनिक ले जाते हैं ना, वैसे ही होता है रिक्रिएशन। ये साल में जाया जाता है या फिर वीकेंड में जाया जाते हैं।
ठीक है, फॉर अ रिलैक्सेशन फन के लिए। ये एक प्राइमरी पर्पज़ होता है टूरिज़्म करने का। ज़्यादातर बंदे रिलैक्सेशन सोच के जाते हैं और वहाँ से थक हार के आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हॉलीडे। हॉलीडे मनाने के लिए लोग चले जाते हैं दूसरे अट्रैक्शंस के पास में। जैसे दिल्ली में कोई बंदा रहता है तो वो आगरा चला जाता है ताजमहल देखने के लिए, ठीक है। इंडिया में वो दिल्ली में भी घूमने लायक काफ़ी सारी जगह है, तो अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पे घूमेगा, है ना। इंडिया गेट देखेगा, रेड फोर्ट देखेगा और बाकी के नाम याद कर लेना। तीसरा है हेल्थ भी एक अच्छा लेज़र है अपने टूरिज़्म के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली इसमें पैसा ही खर्च होता है ना। हेल्थ में कभी देखा है कि पैसा कमाते हुए, हेल्थ में हमेशा पैसे खर्च ही होते हैं अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है तो आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होते हैं। डॉक्टर से मिलते हो आप, वहाँ पे अपने हेल्थ चेकअप वेकअप करवाते हो। जनरली हम दूसरे कंट्री में ज़्यादातर हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, है ना। तो हेल्थ भी हमारा क्या आता है, इसी तरह एक टूरिज़्म में आ सकता है। एजुकेशन, बच्चे क्या करते हैं, कुछ सालों के लिए पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, और लेकिन वो वापस भी आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको टूरिस्ट कहते हैं। तो एजुकेशन भी एक पर्पज़ हो गया यहाँ पे। रिलीजन में जनरली हम क्या ना कल्चर को सीखने के लिए जाते हैं। टेम्पल्स, मस्जिद, ठीक है, एक्सेट्रा चीज़ें इसमें आ जाएंगे आपके। कुंभ मेला, है ना, ये सब क्या फेस्टिवल है, इन सबों को देखने के लिए कई बार क्या होता है ना, इंडिया में भाई हर साल बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं तो उनके मेले लगते हैं, तो बाहर के विजिटर्स आते हैं उन मेलों को देखने के लिए, है ना। जैसे चारधाम यात्रा होती है। चारधाम यात्रा आपने देखी नहीं होगी, ऐसे तो मैंने भी नहीं देखी है। फुलफिल सर्टेन प्रोमिस टू डाइट्स एज वेल एज, मतलब ये रिलीजन के अंदर डाइट वाइट की बात कर रही है कि वहाँ पे फास्ट रखना पड़ता है रिलीजन में, समझ रहे हो। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे, ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, ओलंपिक होते हैं या फिर फीफा होता है, ठीक है, T20 चल रहे होते हैं। तो क्या होता है, विजिटर्स एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री पे अपने जो है, जो जिसको भी पसंद करते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वर्ल्ड कप, किसी का भी हो, तो देखने के लिए लोग चले जाते हैं एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में, और उसके बाद 24 घंटे से ज़्यादातर टाइम वहाँ पे लग ही जाता है, इसलिए हम उनको टूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सब आगे हमारे लेज़र में। सेकंड आता है बिज़नेस में ज़्यादातर हम लोग मीटिंग करने के लिए जाते हैं अपने फैमिली के पास, ठीक है, या फिर फैमिली लेके जाते हैं। देखिए, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ लेज़र दैट वन पार्टिसिपेट इन टूरिज़्म activities. At times one participates in tourism activities out of necessity. Few such purposes are given below. मतलब क्या है कि जो बिजनेस एंड मीटिंग है ना, ये सब क्या है कि पार्टिसिपेट करता है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे केवल पैसा कमाना नहीं, ये कि वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने, स्पेंड करने भी जाया जाता है बिजनेस के रूप में। अब वहाँ पे आप अपनी मीटिंग में जा सकते हो, अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे VFR देखने जा सकते हो, यानी विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। वहाँ पे वेडिंग में जाते हैं लोग, किसी के बर्थडे पार्टी पे, एक्सेट्रा चीज़ें जो फैमिली को लेके तो भाई ट्रिप पे जाते हैं ज़्यादातर बंदे, ठीक है। हम आ गए अब कंपाउंड ऑफ टूरिज़्म में, कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म है। ये 4 टाइप के होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 4 टाइप के हैं। पहला है अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन आपका क्या है, सबसे पहले ये कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म है क्या। कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म को हम 4As भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4A होते हैं, है ना, इसीलिए अभी बताऊंगा 4A कौन कौन से होते हैं। तो इसको अगर ये भी पूछेगा व्हाट इज़ द 4As टूरिज़्म, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पॉइंट: अट्रैक्शन, एसेसिबिलिटी, एकोमोडेशन, एमिनिटीज़, ठीक है। ये देखिए, ये 4 है, इसलिए इसको 4A भी कहा जाता है। तो इनके बारे में, अट्रैक्शन है, इनके बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी और एमिनिटीज़ के बारे में। ये जनरली यार 4 से 5 मार्क्स में आते हैं। जब मैंने पेपर दे रहा था तब ये मेरे 5 मार्क्स में आया था, ठीक है, और मुझे तो मिल गए थे अच्छे खासे, मुझे तो याद था।
और देखिए अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन एक्चुअली में डेस्टिनेशन होता है। आपको अगर कहीं जाना है तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए जाना कहाँ है। अगर आप मान लीजिए रेलवे अगर चले गए, ट्रेन किसी कोई आपको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सी ट्रेन पकड़नी है, आपको पता है मुझे जाना है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना है। आप कह रहे हो भाई मुझे कहीं भी ले चल, मुझे तो बस जाना है, तो आपको क्या करेगा, टीटी प्लेटफॉर्म की टिकट ही काट के दे देगा, वहीं बैठा रहे चल, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपको जाना क्या है। कहीं आपको फेस्टिवल में जाना है या फिर किसी अट्रैक्शन को देखने जाना है। अब वैसे अट्रैक्शन, फेस्टिवल भी एक अट्रैक्शन है वहाँ के लिए। आपको हिस्टोरिकल मूवमेंट्स पे जाना है, नेशनल पार्क जाना है, थीम पार्क जाना है, क्लाइमेट एंड लोकेशन देखने जाना है कहीं का, ये सब आपका क्या अट्रैक्शन में होंगे। तो एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, आपको ताजमहल जाना है, ठीक है, तो आगरा जाओ आगरा जाओ, ताजमहल जाना है तो ठीक है। तो आप कैसे जाओगे, एसेसिबिलिटी, आपके पास कोई संसाधन तो होना चाहिए ना जाने के लिए, है ना। कैसे जाओगे, कार से, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, जैसे भी जाओ, पहुंचना तो आपको आगरा में ही है ना। तो आप एसेसिबिलिटी की मदद से पहुंच गए। एसेसिबिलिटी जनरली में एक ट्रांसपोर्टेशन मीन है, ठीक है। इसमें आपके पास एक प्लेस से जाने के लिए एक से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट का आप सहारा लेते हो, इसको हम एसेसिबिलिटी कहते हैं। थर्ड आता है एकोमोडेशन। अब आगरा में आपका खुद का तो घर होगा नहीं, आप किसी होटल को बुक करोगे ना। अब एकोमोडेशन एक्चुअली में होटल्स को कहते हैं। एकोमोडेट यानी कि स्टे करना, ठीक है। आप उस जगह पे स्टे करेंगे, होटल में या फिर किसी ढाबे पे, या फिर आपने जो भी फ्लैट ले रखा हो एक्सेट्रा, कुछ भी आपने ले रखा हो स्टे करने के लिए, वो आपका एकोमोडेशन में आएगा, क्योंकि हम उसे कुछ टाइम के लिए लेते हैं, है ना, इसीलिए। उसके बाद एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बात की जा रही है, यानी इसमें मेडिसिन्स हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजर हो सकता है, एटीएम मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके एमिनिटीज़ में आ गया, मतलब वहाँ की जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उस प्लेस पे जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, ये सब आपका एमिनिटीज़ में आ गया, ठीक है। देन हमारा है फॉर्म ऑफ टूरिज़्म, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ टूरिज़म्स। अब ये फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म क्या होते हैं, 3 टाइप के फॉर्म ऑफ टूरिज़म्स होते हैं। ये क्लासीफाई हुआ है UNWTO की मदद से कि 3 ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कैसे क्लैरिफाई हुआ है, तो UNWTO क्या है, मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, डोमेस्टिक टूरिज़्म, इनबाउंड टूरिज़्म और आउटबाउंड टूरिज़्म। देखिए डोमेस्टिक टूरिज़्म क्या है, कंपेयर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री ऑफ द रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने ही कंट्री के अंदर घूम रहे हैं ना, तो वो डोमेस्टिक हुआ। डोमेस्टिक का मतलब आप भी समझते हैं घरेलू, ठीक है। जनरली एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, डोमेस्टिक ह्यूमन बींग्स जो अपने ही कंट्री के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इनबाउंड टूरिज़्म। इनबाउंड का मतलब समझ रहे, इन करना। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंशियल बंदा, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं रहता, अगर आपकी कंट्री में इन कर रहा है तो हम उसे इनबाउंड टूरिज़्म कहेंगे, ठीक है। वही इसका उल्टा, अगर अपनी कंट्री का कोई बंदा दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसको आउटबाउंड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास एक मोहन भैया हैं, ठीक है। मोहन भैया को देखना है ताजमहल देखना है। मोहन भैया को ताजमहल देखना है, अपने देश के बंदे हैं, ठीक है। तो ताजमहल जाएंगे, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगरा कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। और हम कहाँ हैं, इंडिया में, ठीक। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हम अभी इंडिया में हैं। तो बंदा जाएगा क्या देखने के लिए, आगरा में है, तो ये क्या हुआ, डोमेस्टिक टूरिज़्म हुआ, ठीक है। अब बंदे ने तो ताजमहल देख लिया मोहन भैया ने, अब भैया पेरिस देखना चाहते हैं, ठीक है, पेरिस देखना चाहते हैं, चले गए इंडिया से बाहर चले गए, तो क्या हुआ, आउटबाउंड टूरिज़्म, ठीक है। भाई पेरिस भी देख लिया, अब वहाँ से वापस आना है उन्हें, ठीक है। जब वो दूसरी कंट्री से यहाँ वापस आते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री से जब वो वापस आ रहे होते हैं, तब हम उन्हें कहेंगे इनबाउंड टूरिज़्म,
ठीक है, जनरली नहीं है कि वही आए वापस, क्या पता उसके साथ 2-4 साथी और आ जाए उसके, है ना, जो यहाँ पे नहीं रहते हो, जो यहाँ पे नहीं रहते हो, ठीक है। तो वही इनबाउंड टूरिज्म हो गया उनके लिए जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। तो बाकी की एक बचे क्वेश्चन और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। क्यों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स है ना, और रिप्लाई तो मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।